हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों लेकर आए हैं मध्यकालीन इतिहास का जो टॉपिक चल रहा था, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य पे जिन 4 प्रमुख राजवंशों ने राज किया था उनका एक ट्रिक बताया था, संगम सतुआ। तो संगम से संगम वंश, स से सालू वंश, त से तुलु वंश और आ से आरवीडु वंश। तो संगम वंश पूरा पढ़ा के कंप्लीट कर दिए हैं, सालू वंश पूरा पढ़ा के कंप्लीट कर दिए हैं। आज का जो टॉपिक है वो तुलु वंश है और वीडियो नंबर आपका 38 है। इसके पहले 37 वीडियो अपलोड हो चुका है मध्यकालीन इतिहास का, बिल्कुल चैप्टर वाइज। अगर आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ मध्यकालीन इतिहास नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप पूरा वीडियो एकदम चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो विजयनगर साम्राज्य का जो तुलु वंश है, यह विजयनगर साम्राज्य के जो 4 वंश थे, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और आरवीडु वंश, इन 4 वंशों में सबसे शक्तिशाली जो वंश था वो तुलु वंश था। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए दोस्तों समझते हैं तुलु वंश। इसका शासन काल रहा है बाबू 1505 ईस्वी से लेके 1570 ईस्वी तक संपूर्ण काल रहा है। किसका? तुलु वंश का। और तुलु वंश का जो संस्थापक था, यानी तुलु वंश में जो पहला राजा बना था जिसको संस्थापक कहा जाता है, वो था वीर नरसिंह। क्या था? वीर नरसिंह। और इस वीर नरसिंह का जो टोटल शासन काल रहा है विजयनगर साम्राज्य पे, वो केवल 4 वर्षों तक रहा है। कितने वर्षों तक? 4 वर्षों तक रहा है, 1505 ईस्वी से लेके 1509 ईस्वी तक। 1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और 1505 ईस्वी में इसने इम्माडी नरसिम्हा को, जो इम्माडी नरसिम्हा था वो सालू वंश का था, इसको मार कर यह जो राजा बना था, इसलिए विजयनगर साम्राज्य में इसे द्वितीय बलहार के नाम से जाना जाता है। इसका कुछ मुख्य कार्य था कि इसने अपनी सेना को सुसंगठित किया और अपने नागरिकों को युद्ध प्रिय बनाया। युद्ध प्रिय मतलब अपनी सेना के साथ साथ अपने यहाँ के नागरिकों को भी मुसीबत में युद्ध करने के लिए क्या बना दिया? युद्ध प्रिय बना दिया। इसने पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से घोड़ा का क्या किया? व्यापार किया था। और इसने भी विवाह कर को क्या कर दिया था, यानी विवाह जो टैक्स होता था उसे समाप्त कर दिया। और पवित्र स्थानों पे यह दान देता था, इसीलिए इसको धार्मिक राजा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों समझ लीजिएगा कि तुलु वंश में जो सबसे शक्तिशाली राजा बना था वो दूसरे नंबर पे राजा था, जिसको कृष्णदेव राय कहा जाता है। यहाँ कृष्णदेव राय से आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि तुलु वंश जो शक्तिशाली वंश था वो कृष्णदेव राय के समय ही था, क्योंकि कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य अपने उत्थान पे था। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के विषय में पढ़ते हैं। यह 1509 ईस्वी से लेके 1529 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया था? राज किया था। पहले कृष्णदेव राय को समझ लेते हैं कि जिस समय कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पे बैठता है कृष्णदेव राय, उसी समय उत्तर भारत में बाबर का एंट्री होता है। ठीक है, उसी समय पुर्तगाली भी अपना वर्चस्व भारत में बढ़ाना चाहते हैं। इधर जो उत्तर साइड में बहमनी साम्राज्य था ये भी अपना साम्राज्य बढ़ाता है, और इधर जो विजयनगर साम्राज्य पे कृष्णदेव राय रहता है ये भी अपना साम्राज्य बढ़ाता है। तो इन तीनों लोगों से लगभग 20 वर्षों के अंदर ही इसने विजयनगर साम्राज्य को बहुत व्यवस्थित, बहुत व्यापक, बहुत चरमोत्कर्ष पे पहुंचा दिया था कृष्णदेव राय ने। ठीक है, तो समझते हैं। तो 8 अगस्त 1509 ईस्वी को यह गद्दी पे बैठते हैं। कौन? कृष्णदेव राय। और विजयनगर साम्राज्य इनके शासन काल में चरमोत्कर्ष पे था, मतलब अपने पूरे उत्थान पे था विजयनगर साम्राज्य। ठीक, चलिए विजयनगर साम्राज्य के विषय में समझते हैं कि जब 1526 ईस्वी में तुजुके बाबरी, यानी बाबर ने अपनी किताब जो लिखा है आत्मकथा तुजुके बाबरी में, कृष्णदेव राय को इसने कहा कि जब मैं भारत में आ रहा था, यानी जब मैं भारत में एंट्री किया, उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा साम्राज्य का जो राजा था वो कृष्णदेव राय था। किसमें कहता है? तुजुके बाबरी में। ये इसकी क्या है? बाबर की आत्मकथा है। आगे समझते हैं, जैसे मराठा साम्राज्य में अष्ट प्रधान होते हैं, ठीक है, ऐसे ही विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के दरबार में 8 प्रकार के कवि रहते हैं, अपने अपने क्षेत्र में बहुत
विद्वान रहते हैं जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। और इन 8 कवियों में अष्टदिग्गज जिनको कहा जाता था, 2 सबसे फेमस थे, एक थे तेनालीराम और एक थे अल्सानी पेडन्ना। ठीक है, तेनालीराम के बारे में आप जानते होंगे। तेनालीराम जो है अपनी बुद्धि के लिए क्या थे, बहुत फेमस थे, बहुत चालाक आदमी थे। इनके बारे में साउथ इंडिया में ढेर सारी कहानियां, ढेर सारे लतीफ़े किए गए हैं। जैसे अकबर के शासनकाल में बीरबल को बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था, वैसे ही कृष्णदेवराय के समय तेनालीराम जो थे वो बहुत फेमस थे। इनके साथ ही अल्सानी पेडन्ना भी थे। ठीक है, यह खुद कृष्णदेवराय खुद एक बहुत अच्छे विद्वान और एक कवि थे, इसलिए इन्होंने संस्कृत में रचना किया था। बहुत बार पूछा गया है, जामवंती कल्याणम, ये इनकी क्या थी, संस्कृत में रचना थी। इसके अलावा इन्होंने तेलुगु में रचना किया था। तेलुगु साहित्य को बहुत प्रोत्साहन देते थे और इन्होंने 2 रचना किया था, अमुक्त माल्यद और विश्ववित्तीय। ये 2 रचना इनकी तेलुगु साहित्य की थी। और तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है किसके समय में, कृष्णदेव राय के समय में। इन्होंने जंगली भूमि को कृषि के रूप में क्या किया, परिवर्तन किया, यानी जंगली भूमि जो होता था उसको काट ओट के और उसको कृषि योग्य बनाया। और इन्होंने भी क्या किया था, विवाह कर को समाप्त कर दिया था, जैसे विवाह कर को वीर नरसिंह ने क्या किया था, समाप्त किया था। अब इनका समझते हैं सैनिक अभियान, कहाँ कहाँ इन्होंने सैनिक अभियान किया और कैसे जीता। सबसे पहला सैनिक अभियान देखो 1509 से लेके 1510 ईस्वी के बीच में इन्होंने बीदर के सुल्तान महमूद शाह को ओदौनी के समीप क्या कर दिया, हरा दिया। यह इनका सफल अभियान रहा। दूसरा 1512 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। और यह रायचूर दोआब कौन था, देखो ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच, यानी 2 नदियों के बीच में जो ये वाला क्षेत्र था, यह बहुत अधिक उपजाऊ क्षेत्र था, जिसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। इसी को रायचूर दोआब कहा जाता था। इसी के लिए बहमनी साम्राज्य भी हमेशा युद्ध करता था और विजयनगर साम्राज्य। ये लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चला था। दोआब क्षेत्र, रायचूर दोआब के क्षेत्र के लिए 200 वर्षों तक युद्ध चल रहा था बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच। और 1512 ईस्वी में जब कृष्णदेवराय आए तो उन्होंने कहा या तो रायचूर दोआब छोड़ के भाग जाओ या तो अपनी हत्या के लिए तैयार रहो। और इन्होंने 1512 ईस्वी में क्या कर लिया, रायचूर दोआब को अपने कब्जे में कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 1513 ईस्वी से 1518 ईस्वी के बीच इन्होंने 4 युद्ध लड़ा एक ही राजा से, और वो राजा था उड़ीसा का गजपति। हथियप हमेशा चलता था। इसका नाम था प्रताप रुद्रदेव। 4 बार हराया इन्होंने। बाद में प्रताप रुद्रदेव हार जाने के बाद इन्होंने संधि कर लिया, और संधि के बाद अपनी पुत्री का क्या कर दिया, विवाह कर दिया। किससे, कृष्णदेव राय से। इन्हीं के समय में पुर्तगाली यात्री आया था डोमिंगो पायस, याद रखिएगा, डोमिंगो पायस आया था किसके शासनकाल में, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और इसके पहले के सारे वीडियो 37 वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिए। बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। और अभी तक तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना सारा वीडियो बनाने के बाद भी अभी बहुत जितना उम्मीद हमको था अभी उम्मीद नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मेहनत जारी रहेगा। और एक दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के पास मेरा वीडियो ज़रूर जाएगा, और आप लोग सहयोग करेंगे तो वीडियो ज़रूर पहुंचेगा और धीरे धीरे डेवलप होगा। इंतज़ार करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।